दोस्तों आपको तो पता ही है कि मेरे पास ये नेक्सॉन है और ये नेक्सॉन मैंने सन 2019 में ख़रीदी थी, जो कि आज मैंने 70,000 किलोमीटर के आसपास चला दी है। लेकिन अब नई नेक्सॉन भी आ गई है, देखने में बहुत सुंदर भी लग रही है और काफ़ी अपीलिंग है। मन करता है सामने से कि गाड़ी ले ली जाए। लेकिन लेने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड के अंदर आता है कि जो मेरी इस नेक्सॉन में कमियां थी, क्या नई नेक्सॉन में भी वो कमियां हैं? क्योंकि काफ़ी सारी कमियां थी मेरी इस नेक्सॉन में, जो कि मैंने टाटा सर्विस सेंटर में जा कर के ठीक कराई। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या कमियां थी, किस तरीके से ठीक कराई, तो इस वीडियो में आपको एक हाईलाइट काइंड ऑफ मिल जाएगी। बाकी अगर आपको डिटेल्स में वो कमियां जाननी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वो सारी वीडियोज़ हैं सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। पहली कमी थी मेरी नेक्सॉन के अंदर, वो थी स्टीयरिंग लॉक की। स्टीयरिंग लॉक का जो इशू सिर्फ मेरी गाड़ी में नहीं था, फेस लिफ्ट से पहले जो नेक्सॉन आई थी उसमें भी कुछ गाड़ियों में था वो इशू। अब वो इशू क्या था आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेक्सॉन की नई वाली नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है कि वो इशू आए ना आपको। तो इशू ये था कि मेरी गाड़ी जब भी मैं इंक्लाइंड स्पेस के ऊपर, थोड़ा सा उसकी स्पीड बहुत कम रहती थी और अराउंड 2 या 3 या 4 की स्पीड रहेगी, और मैं कम्प्लीटली उसको टर्न कर रहा हूँ एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर या एक्सट्रीम राइट के अंदर, तो स्टीयरिंग लॉक हो जाता था। ये बहुत बड़ा इशू था जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैं शोरूम के पास में लेके गया, सर्विस सेंटर के पास में लेके गया। तब उन्होंने बोला कि सर ये तो सिक्योरिटी फीचर है। तब मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाया। देन उसके बाद में मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनके मैनेजर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि सर आप बोल रहे हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। जब उन्होंने इन डेप्थ में जाकर के चेकिंग करी तो पता चला वो सिक्योरिटी फीचर नहीं था, वो स्टीयरिंग कैलिब्रेशन का इशू था। जो कि स्टीयरिंग कैलिब्रेशन एक स्पेसिफिक मशीन के थ्रू होता है, तो उन्होंने वो कैलिब्रेट करके स्टीयरिंग को वो ठीक कर दिया। तो अब मुझे नई नेक्सॉन की जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं स्पेसिफिकली वो इशू चेक करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं वो किस तरीके से मैं चेकिंग करूँगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों जो दूसरा इशू मेरी नेक्सॉन के अंदर था वो था सस्पेंशन के अंदर नॉइज़। तो हो क्या रहा था, और ये इशू मेरी गाड़ी में नहीं था। मुझे कुछ अपने सब्सक्राइबर्स के ऐसे कमेंट्स आए जिसमें कि फेस लिफ्ट जो अभी आई है इससे पहले की भी कुछ गाड़ियों के अंदर इशू मिला है। इशू ये था कि जब भी गाड़ी किसी भी बम्प के ऊपर या किसी भी गड्ढे वड्ढे के अंदर जा रही है तो पीछे सस्पेंशन में से टक टक की आवाज़ आती थी। तो ये इशू भी मुझे बहुत इरिटेट किया, और उसके बाद में मैं टाटा के सर्विस सेंटर में गया तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी गाड़ी का सस्पेंशन जो है वो रिप्लेस किया। तो ये इशू भी मैं नए वाली नेक्सॉन के अंदर जाके प्रॉपर चेकिंग करूँगा कि वो नए वाली नेक्सॉन के अंदर है या नहीं। तो मेरी वीडियो को आप प्लीज़ जो नए वाली आने वाली है उसको अच्छे से देखिएगा, और इस टाइम पे इस वीडियो को देख करके आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि नेक्सॉन के अंदर ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ थे जो कि अब नए वाले के अंदर क्या वो इम्प्रूव हुए हैं या नहीं। तो दोस्तों जो तीसरा इशू था, सबसे बड़ा इशू मुझे लगता था और लगता है इवन, ये ब्लाइंड स्पॉट का इशू। ये ब्लाइंड स्पॉट बन जाता था, जो इसका जो पिलर है, पिलर की वजह से जब भी आप राइट हैंड साइड टर्न कर रहे हैं या एक साइड से कोई बाइक या स्कूटी वाला आता है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है या इधर उधर करके आपको देखना पड़ता है। तो ये जो पिलर का इशू था, जो कि विजिबिलिटी इशू है, क्या नए वाली नेक्सॉन के अंदर वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है वो भी हम चेक करेंगे। बट ये जो है विजिबिलिटी इशू जो है ये मेरी वाली नेक्सॉन में तो है, तो नाउ वी हैव टू चेक कि नए वाली नेक्सॉन में वो इशू है या नहीं। एक छोटा सा इशू दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूँगा। मेरी गाड़ी में क्या होता था कि जो स्टीयरिंग माउंटेड जो बटन है उसके अंदर जब वॉल्यूम को प्लस करते थे या माइनस करते थे तो प्लस की जगह माइनस होता था और माइनस की जगह प्लस होता था। ये बहुत इरिटेट कर रहा था मुझे इशू, और ये रेकरिंग बेसिस पे नहीं था, ये कभी होता था कभी नहीं होता था। और मज़े की बात ये कि जब भी मैं इसको सर्विस सेंटर पे लेके जाता था उस टाइम पे होता ही नहीं था। लेकिन एक दिन मैं इसको सर्विस सेंटर पे लेके गया और बहुत देर तक चेकिंग करने के बाद और जिस तरीके से मुझे इशू आ रहा था वो सब चीज़ें रिपीट करने के बाद में फॉर्चुनेटली वो इशू आ गया, और उसके बाद में टाटा ने फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स मुझे वो चेंज करके दिए। तो मेरा इशू तो रिजॉल्व हो गया। तो अब नए वाली नेक्सॉन के अंदर भी ये छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं वो हम चेक करके देखेंगे कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर आप
नई नेक्सॉन लेना चाहते हो और जो कि आज की डेट में बहुत सारे लोग ले रहे हैं, इवन मेरा भी मन कर रहा है, तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ये हम अच्छे से थॉरोली चेक करेंगे कि क्या ये इश्यूज़ नए वाली नेक्सॉन में है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि अभी जो नई नेक्सॉन है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है टाटा ने। ऑल्दो ये बहुत अच्छी गाड़ी है, बट अगर प्राइस इतना बढ़ाया है तो क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट्स भी उसी हिसाब से होने चाहिए। तो हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं ये नई नेक्सॉन के अंदर चेक करने वाले हैं। तो अगर आप नेक्सॉन खरीदना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी ये छोटा सा लाइक और एक सब्सक्रिप्शन बटन दबाना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इसी तरीके से मैं आपके लिए नेक्सॉन के ऊपर वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू।